अगरचे नमाज यानी सलात अरकान इस्लाम में तौहीद और रिसालत की शहादत के बाद सबसे बड़ा रुकन है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल करार दिया है। नमाज की रूहानी और ईमानी बरक़ात अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन यहाँ हम आपको सलात यानी नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स के मुतालिक तहकीक के हैरत अंगेज फैक्ट्स से आशनास करेंगे कि सलात यानी नमाज कैसे शिफा और कैसे बीमारियों से बचाती। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एसएस बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। द रियल इस्लाम सीरीज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, फिजियोथेरेपी के माहिरीन कहते हैं कि उस वर्जिश का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें तसलसल ना हो, या वो इतनी ज़्यादा की जाए कि जिस्म बुरी तरह थक जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के तौर पर सलात यानी नमाज वो अमल अता किया कि जिसमें वर्जिश और फिजियोथेरेपी की गालिबन तमाम सूरतें बेहतर सूरत में पाई जाती हैं। नमाज से बेहतर हिल्की फुल्की और मुसलसल वर्जिश का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक मोमिन की नमाज जहाँ उसे मुकम्मल रूहानी और जिस्मानी मुनाफा का पैकेज मुहैया करती है, वहाँ मुनाफिकों की अलामत में एक अलामत उनकी नमाज में सुस्ती और काहली भी बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। तादीले अरकान के बगैर ढीले डाले तरीके पर नमाज पढ़ने का कोई रूहानी फ़ायदा है ना तिबी और जिस्मानी, जबकि दुरुस्त तरीके से नमाज की कोलेस्ट्रॉल लेवल को एतदाल में रखने का एक मुस्तकिल और मुतवाज़न ज़रिया है। जदीद साइंसी पेशरफ्त के मुताबिक वो चर्बी जो शरियानों में जम जाती है रफ्ता रफ्ता हमारी शरियानों को तंग कर देती है, और उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर, अमराज क़ल्ब और फालज जैसी मुहलक बीमारियाँ जन्म लेती हैं। आमतौर पर इंसानी बदन में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 150 से 250 मिलीग्राम के दरमियान होती है। खाना खाने के बाद हमारे खून में इसकी मिकदार अचानक बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को जमने से पहले तहलील करने का एक सादा और फितरी तरीका अल्लाह ताला ने नमाज पंजगाना की सूरत में अता किया है। दिन भर में एक मुसलमान पर फ़र्ज़ की गई 5 नमाज़ों में से 3 यानी फजर सुबह, असर सहपहर और मगरब गरूब आफ्ताब ऐसे औकात में अदा की जाती हैं जब इंसानी मैदा आम तौर पर खाली होता है। चुनांचे इन नमाज़ों की रिकात कम रखी गई, जबकि दूसरी तरफ नमाज ज़ोहर और नमाज इशा आम तौर पर खाने के बाद अदा की जाती हैं, इसलिए उनकी रिकतें बितरतीब 12 और 17 रखी ताकि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिकदार को हल किया जाए। रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार के बाद आम तौर पर खाने और मशरूबात की निस्बतन ज़्यादा मिकदार के इस्तेमाल की वजह से बदन में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार आम दिनों से गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है, इसलिए इशा की 17 रिकात के साथ नमाज तरावी भी रखी। नमाज के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को एतदाल में रखने की हिकमत दौरे जदीद की तहकीकात ही के ज़रिए सामने नहीं आई, बल्कि इस बारे में ताजदार हिकमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी नहायत अहमियत की हामिल है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी खुराक के कोलेस्ट्रॉल को अल्लाह की याद और नमाज की अदायगी से हल करो। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और अमल के मुताबिक सही तरीक़ पर 5 वक्ती नमाज सलात अदा करें तो जिस्म का कोई उज़्व ऐसा नहीं जिसकी आहसन तरीके से हल्की फुल्की वर्जिश ना हो जाए। नाज़रीन इकराम, नमाज की मुख्तलिफ़ हालतों में जो वर्जिश होती है उसकी तफसील अगर देखें तो सबसे पहले सलात में तकबीर तहरीमा आती है। तकबीर तहरीमा के दौरान नियत बांधते वक्त कुहनी के सामने के उज़लात और कंधे के जोड़ों के उज़लात हिस्सा लेते हैं। फिर क़याम में हाथ बांधते वक्त कुहनी के आगे खींचने वाले पट्टे और कलाई के आगे और पीछे खींचने वाले पट्टे हिस्सा लेते हैं, जबकि जिस्म के बाकी पट्टे सीधा खड़ा होने की वजह से अपना मामूल का काम अदा करते हैं। तीसरे नंबर पर रुकू की हालत आती है, जिसमें जिस्म के तमाम पट्टे वर्जिश में हिस्सा लेते हैं। उसमें कोल्हे के जोड़ पर झुकाव होता है, जबकि घुटने के जोड़ सीधी हालत में होते हैं। कुहनियाँ सीधी खींची हुई होती हैं और कलाई भी सीधी होती है, जबकि पेट और कमर के पट्टे झुके और सीधे होते वक्त काम करते हैं। चौथे नंबर पर सजदे में कुल्हों, घुटनों, टखनों और कोहनियों पर झुकाव होता है, जबकि टांगों और रानों के पीछे के पट्टे और कमर और पेट के पट्टे खींचे हुए होते हैं और कंधे के जोड़ के पट्टे इसको बाहर की तरफ खींचते हैं। इसके साथ साथ कलाई के पीछे के उज़लात भी खींचे हुए होते हैं। सजदे में मर्दों के बरखिलाफ औरतों के लिए घुटनों को छाती से लगाना आसान है। ये बच्चादानी के पीछे गिरने के आर्जे का बेहतरीन इलाज है। सजदा
दिलो दिमाग को खून की फराहमी के लिए नहायत ही मौजू अमल है। इसके बाद अत्तहियात की सूरत में घुटने और कूल्हे पर झुकाव होता है, टखने और पाँव के उजलात पीछे खींचे हुए होते हैं, कमर और गर्दन के पट्टे खींचे हुए होते हैं और आखिर में सलाम फेरते वक्त गर्दन के दाएं और बाएं तरफ के पट्टे काम करते हैं। नाज़रीन इकराम, हमने देखा कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में दुरुस्त तरीके से नमाज अदा करने की सूरत में इंसानी बदन का हर उज़्व एक किस्म की हल्की फुल्की वर्जिश में हिस्सा लेता है जो उसकी अमूमी सेहत के लिए मुफीद है। कुरानी अहकामात की मज़ीद तोज़ीह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से भी होती है, बेशक नमाज में शिफा है। नाज़रीन इकराम, सलात यानी नमाज को अगर हम खालिसतन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए खुशू व खुजू के साथ अदा करेंगे तो हमें तमाम रूहानी फ़वाइद हासिल होंगे, जबकि इसके साथ साथ इजाफी तौर पर हमें जिस्मानी और तिब्बी फ़वाइद बोनस के तौर पर मिल रहे होते हैं। इसलिए जो साहिब ईमान हैं उन्हें अल्लाह का शुक्र बजा लाकर इस नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए, और जिन्हें अभी तक ईमान की दौलत मैसर नहीं हुई वो इस बात पर गौर करें कि जिन मसाइल के हल को सैकड़ों साल से साइंस ढूंढती फिर रही है, इस्लाम दीन फितरत ने इंसानियत के लिए उसे छोटे छोटे आमाल के अंदर समो कर रख दिया है, जिसमें न सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी में फ़वाइद हासिल होते हैं बल्कि इस दुनिया के बाद भी इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। नाज़रीन इकराम, सदका जारिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर फरमाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।